मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने बताया कि बीते 8.5 सालों में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिससे 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं जमीन पर उतरी हैं और 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सीएम ने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए की नई निवेश परियोजनाएं तैयार हैं, जिनकी शुरुआत 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगी। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से काम पूरा करें, हर निवेश प्रस्ताव की मॉनिटरिंग हो, भूमि अधिग्रहण में किसान को पूरा मुआवजा मिले। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा जनसभा के लिए सचिन पायलट दुर्ग पहुंचे। सचिन पायलट ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली की, इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी का संरक्षण कर रहा है। हम लोग चला रहे हैं और आज दुर्ग में ये ऐतिहासिक नगरी है। ये यहाँ से कांग्रेस के तमाम वो नेता निकले हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में राजनीतिक पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। बहुत सारे नेता, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ के लोग जागरूक हैं। यहाँ के लोग समझते हैं कि जब संविधान के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के वोट चोरी दिन दहाड़े होगी, तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करने आया हूँ, मंचासीन तमाम नेता, हम जब 2, 4, 5 दिन से पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चालू किया है। आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहराइच में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी तड़प रही है। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी न रहे कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मान संविधान जन सहित गाजीपुर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मान संविधान जनहित हुंकार यात्रा को लेकर गाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले विवादित बयान पर पलटवार किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर सच में यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार की असफलता है। मौर्य ने तीखे अंदाज में कहा कि 1100 साल तक भारत में मुस्लिम शासक रहे, लेकिन हिंदू कभी संकट में नहीं था। रामभद्राचार्य का बयान योगी सरकार की असफलता की ओर इंगित करता है और ताजुब है कि 1100 साल तक इस भारत में मुस्लिम शासक रहे, उस समय हिंदू पर संकट नहीं आया। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। इसका मतलब हिंदू संकट में है और शर्म आनी चाहिए कि हिंदू की दुहाई देने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द तोड़ने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है रामभद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में गौ संसद संगठन के बैनर तले सैकड़ों गौ भक्तों ने कवर्धा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य दंडी स्वामी ज्योतिरामानंद भी मौजूद रहे। उनका आरोप है कि सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया तो मार पार की लड़ाई लड़ेगी। जांजगीर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्मृति समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विधायक व्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के परिजनों का सम्मान किया गया। साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में 19 सितंबर को इस समारोह के तहत किसान संगोष्ठी भी आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा आदरणीय बैरिस्टर साहब के जो स्मृति में पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो रहा है और आज इस कार्यक्रम को उद्घाटन हुआ है। निश्चित तौर पर प्रशासन का बहुत ही प्रकार से क्षेत्र की प्रतिभावान जो लोग हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी जो हमारे लोकल जो कलाकार हैं उनको मंच देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कार्यक्रम 2001 से लगातार चल रहा है। पिछले साल इसको एक दिन के लिए कर दिया गया था, तो हम लोगों ने निवेदन किया और धन्यवाद सांसद महोदया का भी है। उन्होंने भी तुरंत कहा कि इसको यथावत 2 दिन किया जाए और जैसा व्यास कश्यप जी ने भी कहा कि इसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये हमारी जिले की अस्मिता का कार्यक्रम है। तो ये होता रहे, युवाओं में संदेश जाता रहे, उनके बारे में लोगों को पता लगता रहे। शासन ने प्रयास जरूर किया है, परंतु बगैर फंड की कमी, अगर कहीं पे फंड की कमी है और ऐसे आयोजनों में अगर जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए तो उस कमी को भी हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, ताकि स्थानीय और प्रदेश के होनहार कलाकार आएँ और यहाँ उनको मंच मिले। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जिले के हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान होता है और किनके नाम पर होता है, हमारे जिले के ही संविधान सभा के जो सम्मानित सदस्य रहे, निर्माता समिति के सदस्य रहे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी का, तो ये तो चिर परिचित अंदाज से लगातार चलता जाए, ताकि उनको हम सदा प्रति वर्ष हम उनको याद करें। खबर एमपी के मंदसौर जिले से है, जहां 1 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पिता के शराब पीने से तंग आकर बेटे ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पिता के शराब पीने के चलते आए दिन घर में विवाद और मारपीट होता था, जिससे परेशान होकर उसने पिता की गला घोंटकर हत्या। जब ये सारी की सारी जांच रूल आउट हो गई थी, देन हमारे द्वारा इसके अंदर जो पारिवारिक जो एंगल रहता है उसके विषय में जांच स्टार्ट की गई। हमारे द्वारा इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य काफ़ी अधिक मात्रा में जुटा लिए थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब हमने उनके परिजनों से पूछताछ की तो उनमें उनका जो बड़ा पुत्र है गोपाल भले उसके द्वारा जरूर कबूल करना स्वीकार किया। खबर एमपी के इटारसी जिले के गुर्रा गांव से है, जहां देर रात स्टेशन रोड थाने के पास एक घर में 11 फीट लंबा अजगर बाथरूम की छत पर छिपा हुआ था। अजगर को देखते ही घर में दहशत फैल गई। तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद लगभग 7 सर्प मित्रों में मिलकर सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मनकापुर में स्थित मनवर नदी पार करते समय एक विवाहिता डूबकर लापता हो गई। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी राजकुमार की पत्नी सुरसता गुरुवार दोपहर भैंस चराने के लिए केशवा घाट गई थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन देर शाम तक महिला का सुराग नहीं मिल सका। मैनपुरी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास 950 ग्राम चरस और बाइक जब्त की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो पुलिसकर्मी बनकर चेकिंग के नाम पर कई लोगों को अपने जाल में फंसाता था और पैसे वसूलता था।
बिहार के बक्सर क्षेत्र में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ अधिवक्ताओं के झंडों ने एसडीएम ऑफिस में हिंसक तरीके से हंगामा मचाया। कुछ अधिवक्ताओं के झुंड ने, माफ़ कीजिएगा, एसडीएम ऑफिस में हिंसक तरीके से हंगामा मचाया और बक्सर सदर एसडीएम के सुरक्षा गार्ड को पीट भी रहे। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीएम अविनाश कुमार से ली गई तो उन्होंने बताया कि पहले से कोई जमानत का मामला था। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता लोग एसडीएम ऑफिस आए हुए थे और अभिवक्ता को जमानत को लेकर हंगामा करने लगे। इस हंगामे के क्रम में सदर एसडीएम के सुरक्षा गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। खबर सीधी आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खड़े ट्रक में कार घुसने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर एमपी के निवाड़ी जिले से है, जहां ग्रामीणों ने भैंसों से भरा एक ट्रक पकड़ा और ट्रक में करीब 48 भैंसों को भरकर अवैध तरीके से झांसी ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और भैंसों को पास की गौशाला में छोड़ा। वहीं पुलिस ने ट्रक जब्त कर अज्ञात आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिली कि एक इस तरफ सागर तरफ से कोई ट्रक जो कि जानवर भरे हुए हैं वो निकला है यहाँ प्रतिपुर की तरफ से ओरछा तरफ, जो कि झांसी तरफ जा रहा है। तो और उसका नंबर बताया गया और पहचान बताई गई, तो उसका पीछा करके आगे ओरछा रोड पे जब गए तो अतर्रा के पास में एक ट्रक जो है अतर्रा की तरफ मुड़ते हुए दिखा, जिसे जो है पुलिस स्टाफ के द्वारा जो है रुकवाया गया। चेक करने पर मुखबिर द्वारा जो सूचना बताई गई थी उसकी तस्दीक की गई, तो उसमें भैंसें जो है भरी हुई पाई गई थी, जिसमें 2 परत लगाकर उसमें भैंसें भरी हुई थी और उसमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और पशुओं को जो है मड़िया की गौशाला में भी सुरक्षित रखा है।